हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्यन इंस्टीट्यूट। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम से। Excretion is the removal of harmful and unwanted substances, especially nitrogenous waste, from the body. हम लोग सांस लेते हैं, और ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, राइट। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हम लोग का क्या है? हम लोग का टॉक्सिक सब्सटेंसेस है बॉडी का। जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, यूरिया, सॉल्ट, बाइल, पिगमेंट, ये सब हम लोग को बॉडी से निकालना होता है बाहर। तो ये सब निकालने के लिए एक प्रोसेस होता है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इसमें क्या क्या होता है? किडनीज, स्वेट ग्लैंड्स और लंग्स। किडनी क्या होता है? किडनी होता है प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये है होता है प्राइमरी, मतलब ये सबसे ज्यादा हेल्प करता है इस प्रोसेस में। स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स भी स्वेटिंग करवाता है ताकि हम लोग एक्सक्रीशन हो सके। लंग्स, लंग्स क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सपायर कर देता है थ्रू द लंग्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम, पार्ट्स ऑफ यूरिन सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब ये दिखता कैसा है? ये है एक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें क्या है? ये है किडनीज, ठीक है। राइट ये है, लेफ्ट ये है। अब आप आपके हिसाब से राइट नहीं बोलना है, तुमको अपने हिसाब से बोलना है, मतलब तुमको घूम जाना है, ठीक है। लाइक दिस विल बी राइट एंड दिस विल बी लेफ्ट। नॉट अपने हिसाब से नहीं लिखना है कि ये मेरा राइट हैंड है तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, नहीं। तुमको घूम जाना है, उसके बाद राइट एंड लेफ्ट को डिटरमाइन करना है। तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, दैट मीन्स दिस इज राइट किडनी एंड दिस इज लेफ्ट किडनी। ये है राइट रीनल वेन, इधर है लेफ्ट रीनल आर्टरी, इधर सिमिलरली राइट रीनल आर्टरी है, लेफ्ट रीनल वेन है, ठीक है। अब इधर किडनी से एक पाइप अटैच होता है जो ट्रांसफर करने में हेल्प करता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में, विच इज यूरेटर। और उसके बाद आता है ब्लैडर। ब्लैडर में क्या होता है? हम लोग यूरिन को स्टोर करने में हेल्प करता है ये चीज, ये स्टोरेज में हेल्प करता है। और नीचे है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से क्या होता है? यूरिन बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आता है किडनीज। किडनीज का साइज क्या होता है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि ऐसा अगर कुछ किडनी होता है तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का, और इस साइड हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। कलर होता है डार्क रेड, बीन शेप का होता है। द राइट किडनी स्लाइटली लोअर पोजीशन। अब राइट कौन सा है? ये राइट है, ये लेफ्ट है इस साइड का। ये है राइट, ये है लेफ्ट, यानी कि ये जो राइट वाला है, ये राइट वाला थोड़ा नीचे के डायरेक्शन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि राइट में हम लोग का लिवर भी रहता है, इसीलिए। रीनल वेन, रीनल वेन क्या करता है? सप्लाईज, टेक्स अवे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द किडनीज। किडनी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ले जाता है। और रीनल आर्टरी क्या करता है? सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनीज। किडनीज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। रीनल वेन लेके जाता है, रीनल आर्टरी देता है। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन, ये याद रखना है। यूरेटर्स, यूरेटर्स क्या होता है? मैंने बोल ही दिया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूरिन को पास करने में हेल्प करता है ऐसे। वो ये हो गया हम लोग का यूरेटर। यूरेटर कनेक्ट बिहाइंड विद द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से जाके ये यूरेटर कनेक्ट होता है। यूरेटर कैरी द प्रोड्यूस्ड यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर। इसका बस काम कुछ नहीं है, ये पाइप की तरह एक्ट करता है। इट एक्ट्स लाइक पाइप, एक्ट्स एज पाइप, बस कैरी करना काम है इसका। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? इट इज अ मस्क्यूलर सैक लाइक स्ट्रक्चर। मस्क्यूलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है
इट हेल्प्स टू स्टोर द यूरिन टेम्पोरेरीली। ये क्या करता है, हम लोग तो हमेशा यूरिन पास नहीं कर सकते, एक स्पेसिफिक टाइम नहीं कर सकता, तो ये उधर क्या होता है, स्टोर हो जाता है, ये स्टोरेज में हेल्प करता है। मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन मतलब होता है वॉइडिंग ऑफ यूरिन। अब हमेशा तो हम लोग इसको अब स्टोर होके रहता है। अब क्या होता है, अब ज्यादा देर तक ये तो होल्ड नहीं कर सकता, इसका एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होता है होल्ड करने का। उसके बाद अगर ये टाइम लिमिट उसका एक्सीड हो जाता है, तब क्या होता है, एक मसल है जिसका नाम है स्फिंक्टर मसल, ये रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है। तब क्या होता है, तब हम लोग को अर्ज आता है, अर्ज टू यूरिनेट। ठीक है, while expelling urine out, जब हम लोग एक्सपेल करते हैं यूरिन, the urinary bladder contracts while sphincter muscle relaxes। urinary bladder contract कर जाता है और sphincter muscle जो है रिलैक्स कर जाता है। यूरेथ्रा, अब यूरेथ्रा क्या होता है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। अब इधर ये चीज जो है, ये है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा होता है एक मस्क्यूलर ट्यूब जो कि यूरिन को एक्सपेल करने में हेल्प करता है। यूरेथ्रा लॉन्ग इन मेल्स, अगर मेल होगा तो यूरेथ्रा बड़ा होगा और फीमेल्स में शॉर्ट होता है। मेल्स में क्या होता है, यूरेथ्रा से बोथ दो चीज जाता है, यूरिन जाता है प्लस स्पर्म जाता है। किसमें, मेल्स में। फीमेल्स में तो स्पर्म का प्रोडक्शन होगा नहीं, तो फीमेल्स में ओनली यूरिन कैरी होगा। द ओपनिंग ऑफ द यूरेटर इज गार्डेड बाय, इधर में क्या रहता है, स्फिंक्टर मसल। ठीक है, जबकि यूरिनेशन के टाइम वो ओपन हो जाता है। यूटीआई, यूटीआई क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये सबसे ज्यादा चांसेस होता है विमेन का, कॉमन इन फीमेल्स। इसीलिए विमेन को बोला जाता है कि कहीं भी यूरिनेट ना करने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा होने के चांसेस यूटीआई फीमेल्स में होता है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ये है किडनी का एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन मतलब क्या है, अगर ये किडनी है तो किडनी को ऐसे करके काट दिया, ऐसे करके काट दिया, ठीक है, ऐसे, मतलब ऐसे बीन शेप है ना, तो बीन को बीच से ऐसे काट दिया, ये है लॉन्गिट्यूडिनल शेप, ये है लॉन्गिट्यूडिनल शेप। रीनल कॉर्टेक्स, बाहर वाला है कॉर्टेक्स, ये है कॉर्टेक्स, ये है मेड्यूला। उसके बाद ये है रीनल आर्टरी, ये है रीनल पैपिला, पैपिला से ये ये अंदर की, ये जो तरफ है, दिस इज पैपिला। उसके बाद इधर कुछ ऐसे टाइप का शेप्स है, पिरामिड शेप स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है रीनल, रीनल पिरामिड। ठीक है, उसके बाद ये अंदर की तरफ ये मेजर कैलिक्स, ये है माइनर कैलिक्स। इधर है रीनल पेल्विस, इधर है रीनल वेन, रीनल आर्टरी, रीनल वेन और रीनल आर्टरी तो रहेगा ब्लड सप्लाई के लिए। इधर है यूरेटर। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी कंसिस्ट ऑफ टू रीजन्स, दो रीजन रहता है, आउटर कॉर्टेक्स जो कि डार्क होता है और इनर मेड्यूला जो लाइट इन कलर होता है। द मेड्यूला कंसिस्ट ऑफ कोनिकल पिरामिड्स, मेड्यूला में क्या रहता है, कोनिकल पिरामिड्स रहता है। द एपेक्स ऑफ ईच किडनी एंटर्स इनटू द पैपिला, किडनी का हर एक एपेक्स क्या होता है, पैपिला में जाके एंटर करता है। ये पैपिला है तो हर एक चीज इधर पैपिला में जाके एंटर करेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी टिब्यूल, अब इसमें क्या रहता है, बोमन्स कैप्सूल रहता है। पहले पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद मैं स्ट्रक्चर में बताऊंगी। स्ट्रक्चर, हाँ ये रहा स्ट्रक्चर है। बोमन्स कैप्सूल, इट इज अ थिन walled cup, its hollow internal space continues into the tubule. The outer concavity of a cup makes a knot of blood capillaries called glomerulus. द बोमन्स कैप्सूल एंड द ग्लोमेरुलस, अगर बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को टुगेदर हम लोग बोलते हैं मेल्फेजियन कैप्सूल। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं।
ये है हम लोग का बोमन्स कैप्सूल। किससे करें, व्हाइट से, ये है मेरे को ग्रीन से रखती हूँ। ये है बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। अब बोमन्स कैप्सूल में ऊपर में जो ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये है ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो फिर ये ग्लोमेरुलस हो गया, ये बोमन्स कैप्सूल हो गया। अब ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं मेल्फेजियन कैप्सूल। दोनों को मिला के बोला जाता है मेल्फेजियन कैप्सूल। उसके बाद क्या है, उसके बाद पीसीटी। पीसीटी हम लोग का नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, जो कि ऐसे ऐसे करके जा रहा है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज पीसीटी, ठीक है। तो पीसीटी क्या है, पीसीटी इज द स्टार्टिंग ऑफ बोमन्स कैप्सूल। पीसीटी क्या होता है, बोमन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग। अब पीसीटी में क्या है, बोथ द बोमन्स कैप्सूल एंड द पीसीटी लाई इन द कॉर्टेक्स। दोनों ही कॉर्टेक्स रीजन में रहता है, मतलब ये किडनी है, किडनी में अब दो लेयर है ऐसे करके। ये है हम लोग का आउटर कॉर्टेक्स, ये अंदर वाला है इनर मेड्यूला, ठीक है। और इसमें ये जो नेफ्रॉन्स होता है, नेफ्रॉन्स कैसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे 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 गया नीचे ऐसे। अब नेफ्रॉन तो बहुत सारा हो सकता है, ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि ऊपर का जो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट जो स्ट्रक्चर जो है, यानी कि बोमन्स कैप्सूल और पीसीटी, ये लाई करता है हम लोग का आउटर कॉर्टेक्स रीजन में। और जो बाकी स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि लूप ऑफ हेनले हो गया, डीसीटी हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ये सब लाई करता है इनर मेड्यूला में, ठीक है। अब ये फिर क्या है, ये हम लोग का है पीसीटी। उसके बाद ये हम लोग ऐसे नीचे जाता है, फिर ऊपर, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब ये जो नीचे जा रहा है, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब फिर से ये ऊपर जा रहा है, ये जो ऊपर जा रहा है ये है डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये हो गया डिसेंडिंग, ये हो गया असेंडिंग। उसके बाद इधर है हम लोग का डीसीटी, उसके बाद ये हम लोग का कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब तो फिर क्या होता है, पढ़ते हैं मिडिल यू पार्ट। जो ये तो हो गया स्टार्टिंग में बोथ द वुमेन्स कैप्सूल एंड पीसीटी लाइन द कॉर्टेक्स। मिडिल यू शेप पार्ट जो कि लूप ऑफ हेनले है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, हेयर पिन। डीसीटी is the end part of the woman's capsule. It opens into the collecting duct. DCT कहाँ ओपन होता है, कलेक्टिंग डक्ट में जाके ओपन होता है। The collecting duct receives the contents of many kidney tubules and pours as urine in the pelvis of the kidney. ये यूरिन को लेता है, उसके बाद pelvis of the kidney में जाता है, फिर आगे यूरेटर में जाता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, ठीक है। अब इधर है हम लोग का फ्लो ऑफ ब्लड इन किडनी, कैसे फ्लो होता है। अब हार्ट क्या करता है, हार्ट पंप करता है 5 लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट, ठीक है। और हार्ट का ही 1/4 ऑफ द ब्लड जो है, 1/4 यानी कि 1.25 लीटर्स, इतना ब्लड पंप करता है हम लोग का रीनल आर्टरी में एवरी मिनट पर मिनट। अब फ्लो फिर कैसे होता है, पहले आउटा जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है हार्ट का, तो आउटा
से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टॉक्सिक वेस्ट जाता है पहले एफरेंट आर्टेरियोल में। एफरेंट आर्टेरियोल कौन सा है? ये है एफरेंट आर्टेरियोल, जो वाइड वाला पार्ट है। एफरेंट आर्टेरियोल वाइड होता है और इफरेंट वाला जो होता है वो नैरो होता है, ठीक है। अब एफरेंट आर्टेरियोल में जाता है, फिर ग्लोमेरुलस में जाता है, फिर इफरेंट में जाता है, फिर जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी मतलब ये जो हम लोग का ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, छोटे छोटे ऐसे, ये सब है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। उसके बाद जाता है रीनल वेन। रीनल वेन यानी कि जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और नॉन टॉक्सिक होता है। उसके बाद फाइनली ये जाता है पोस्टीरियर वेना कावा में, यानी कि ये फिर से वापस हार्ट में चला गया, ठीक है। उसके बाद है हम लोग का यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन कैसे फॉर्म होता है? अब यूरिन फॉर्म होने के लिए 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला वाला क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड है ट्यूबुलर डीअब्जॉर्प्शन या फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है हम लोग का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें हम लोग को सिर्फ मेल्फिजियन जो पार्ट है वही इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या होता है? ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसमें एक प्रेशर अप्लाई होता है जिसको बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर built in the glomerulus. The liquid part of the blood, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड क्या होता है? जैसे कि ये अगर हम लोग का ब्लड है, ठीक है, इसमें अगर ये ब्लड है, ब्लड से, एक मिनट, ब्लड से अगर हम लोग नीचे लिखते, ब्लड से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं